नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सिधवलिया पुलिस का कारनामा, निर्दोष को किया गिरफ्तार। मुखिया पर चाकू से हमले को लेकर सगा भाई गिरफ्तार। आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, पिता पुत्र सहित 3 घायल। और स्मैक कारोबारी को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले में पुलिस की बिगड़ैल छवि एक बार फिर उजागर हुई है। 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले आई थी उसका वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया और कोर्ट भेज दिया गया। यह घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर अहिरटोली गांव की है। सड़क दुर्घटना के किसी केस में सुरेंद्र यादव पिता घरभरन यादव के विरुद्ध वारंट था। सिधवलिया पुलिस ने आव देखा नत्ताव और किसी अन्य सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर थाने ले गई। थाने के लॉकअप में रात भर बंद रखा और दूसरे दिन उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में प्रस्तुत होने के पूर्व सुरेंद्र यादव गिड़गिड़ाता रहा। वो पुलिस को बताने का प्रयास कर रहा था कि वो सुरेंद्र यादव पिता इंद्रसेन यादव है, उस पर कोई केस नहीं है, परंतु गोपालगंज की पुलिस मानने वाली कहाँ थी। गिरफ्तारी का कोरम पूरा तो करना था। सुरेंद्र यादव को जब न्यायालय में पेश किया गया तो जज को उसने अपनी व्यथा सुनाई। जज ने उसके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाया और उसे मुक्त कर दिया। जज ने थानाध्यक्ष की भी क्लास लगाई और इससे किसी की गई प्रतिष्ठा वापस नहीं होने वाली है। ऐसे मामलों में निलंबन और कार्यवाही अपेक्षित थी, जो अभी तक नहीं हो सकी है। हथुआ थाना क्षेत्र के मधवालाल मठिया गांव का 12 वर्षीय सत्यम 15 दिनों पूर्व रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। इस घटना से गांव में सनसनी और भय का माहौल है। सत्यम के लापता होने के बाद से उसके माता पिता और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सत्यम 15 दिनों पहले अचानक अपने घर से गायब हो गया और उसके बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। गोपालगंज जिले के माधोपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय मुखिया पर जानलेवा हमला करने वाले उसके सगे भाई को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ गोपालगंज ले आई है। साथ ही उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल यह मामला माधोपुर के मुखिया संतोष कुमार गुप्ता पर जानलेवा हमले का है। कुछ दिनों पहले पारिवारिक विवाद को लेकर मुखिया के भाई धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने उन पर जानलेवा हमला किया था और इसी में केस दर्ज हो गया था। तभी से धर्मेंद्र क्रांतिकारी फरार चल रहा था। वो कानपुर में छुपा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सिर्फ माधोपुर थाने में धर्मेंद्र क्रांतिकारी पर 22 मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद सभी मामलों में पुलिस केस की पैरवी करेगी ताकि आरोपी को सजा दिलवाई जा सके। गोपालगंज जिले के विभिन्न हिस्सों में आज तीसरे दिन भी आंधी पानी तूफान का कहर बरकरार रहा। बीते शनिवार को आए भयंकर आंधी पानी तूफान के कारण घरों पर पेड़ गिरे और जिले में 2 लोगों की दब जाने से मौत भी हो गई। बीते शनिवार से आंधी तूफान के कहर के कारण बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बीते रविवार को कुछ पल के लिए बिजली आई, फिर से पुनः गुम हो गई। सोमवार को दोपहर भयंकर आंधी तूफान के कारण अनेकों पुराने झोपड़ी नुमा घर उखड़ गए तथा बड़े बड़े विशाल पेड़ गिर गए। इस कारण सोमवार को भी विद्युत तार टूट गए और विद्युत आपूर्ति ठप रही। हालांकि आंधी तूफान के कारण तापमान में गिरावट आई, परंतु जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगभग 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नगर थाना कांड संख्या 409/25 के अभियुक्त अकरम मियां साकिन नवतन हरई थाना उचकागांव जिला गोपालगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोपालपुर थाना कांड संख्या 140/25 के अभियुक्त अली अहमद साकिन अहिरौली दुबौली टोना थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज, सत्यम यादव साकिन पटखौली थाना घनघटा थाना संत कबीर थाना नगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मांझागढ़ थाना कांड संख्या 182/25 बिहार मध्य एवं उत्पाद अधिनियम 2025 के अभियुक्त रजनीश सिंह साकिन अहिरौली थाना तरिया सुजान जिला कुशीनगर, प्रवीण सानी साकिन थाना हरसिद्ध जिला मोतिहारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
फुलवरिया की स्थानीय पुलिस ने रविवार की रात क्षेत्र के लकड़ी वनबीर गांव में छापेमारी कर जानलेवा हमले करने वाले आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष जयंत यादव ने बताया कि 2 माह पूर्व 18 अप्रैल को क्षेत्र के लकड़ी बाजार में संचालित मोबाइल दुकानदार विशनपुरा गाँव निवासी प्रिंस कुमार पर 4 की संख्या में चाकू से लैस हमलावरों ने जानलेवा हमला करते हुए 3 कीमती मोबाइल व काउंटर में मोबाइल बिक्री के रखे गए 20,000 रुपए चोरी किए थे, जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए हमलावरों में से 3 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिससे कृष्ण कुमार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फुलवरिया में 44,259 लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 26 मई से 28 मई व 28 मई से 30 मई तक चले आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य में दर्जनों कर्मियों को लगाया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी, स्वास्थ्य प्रबंधक मंजय लाल, BWO सह BO अरविंद कुमार सिंह कर रहे थे। इसकी जानकारी देते हुए BDO पूजा कुमारी ने बताया कि इसके पूर्व फुलवरिया को आयुष्मान कार्ड का 69,719 पात्र लाभुकों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए 42,336 लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। वर्तमान में 26 मई से 28 मई व 28 मई से 30 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड निर्माण कैंप के लिए फुलवरिया को 4,413 का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध 1923 आयुष्मान कार्ड बनाया गया। उधर हथुआ SDPO अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि अनुमंडल ही नहीं बल्कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनवाने में फुलवरिया अव्वल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड में कुल 12 पंचायतें आती हैं, जिसके अंतर्गत रहने वाले विभिन्न गाँव के गरीब असहाय मजदूर परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाना है। श्रीपुर थाने के मंगहा टोला मंगलही गांव में रविवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों के परिजनों ने घायलों का इलाज कराने के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया है। फिलहाल इलाज चल रहा है। घायलों में गाँव के निवासी सुदामा सिंह, उनके पुत्र राकेश कुमार व दूसरे पक्ष के अजय सिंह शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने अब तक आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 2 जून 2025 को गोपालगंज समाहरणालय परिसर में नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यालय कक्ष में श्री प्रशांत कुमार CH द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट किया गया और प्रभार का हस्तांतरण भी किया गया। गौरतलब है कि नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी इससे पूर्व जल संसाधन विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। निवर्तमान जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH को निदेशक पंचायती राज विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार रविवार की शाम वाहन जांच के क्रम में मांझागढ़ पुलिस ने स्मैक के साथ स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिरासत में लेते हुए बाइक जब्त करने के साथ पूछताछ करने के बाद FIR दर्ज की और सोमवार को जेल भेज दिया है। बताते चले कि रविवार की शाम मांझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र छितौली गाँव के समीप वाहन जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी देख एक युवक बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर दबोचने के बाद युवक की तलाशी ली तो मोबाइल के पीछे एक प्लास्टिक के पॉलिथीन में 2.24 ग्राम स्मैक और 2260 रुपए नगद बरामद करने के साथ युवक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई। उसके बाद FIR दर्ज कर सोमवार को जेल भेजा गया। गिरफ्तार स्मैक कारोबारी की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र शाहपुर गांव के मनोज राम के पुत्र अजय कुमार के रूप में की गई है। इसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने दी। प्रखंड के सिसई उत्तर टोली में नवनिर्मित हनुमान मंदिर के परिसर में आयोजित 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ के दूसरे दिन श्री रामचरितमानस कथा सुनाते हुए कथा का प्राकट्य संवाद से होता है। यदि संवाद न हो तो कथा संभव नहीं है। संवाद ही प्रमाद, उन्माद और विवाद से मुक्ति का मार्ग है। भारद्वाज मुनि द्वारा श्री राम के विषय में जिज्ञासा प्रकट किए जाने पर याज्ञवल्क्य जी ने शिव सती प्रसंग की कथा सुनाते हुए कहा कि जब शिव और सती कुभंजन ऋषि के पास श्री रामचरित्र श्रवण हेतु गए, तब सती ने ऋषि कुभंजन की सरलता को असत्य समझ लिया। यही संशय सती के अंतर्मन में जन्मा और परिणाम स्वरूप उन्हें अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ा। कथा का ये अंश स्पष्ट करता है कि संशय से समाधान और श्रद्धा तक की यात्रा ही श्री राम कथा का मूल है। कथा कि शिव जी के मन में जहां श्रद्धा और विश्वास था, वहीं सती के मन में कथा श्रवण के अभाव में भ्रम उत्पन्न हुआ। यही भ्रम उनकी तपस्या और फिर आत्म बलिदान का कारण बना था। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को भोरे के रामनगर में स्थित राम जानकी मठ पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया
कि अब बिहार को सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है। कहा कि बिहार के लोग सिर्फ नारे से नहीं समाधान से बदलाव चाहते हैं। जन स्वराज अभियान का मकसद हर नागरिक को व्यवस्था से जोड़ना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। बिहार में राजनीति परिवार और जाति के इर्द गिर्द सिमट गई है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असल मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। जन स्वराज इन मूलभूत सवालों को केंद्र में लाकर समाधान की दिशा में बढ़ रहा है। मौके पर हथुआ के जिला संयोजक सत्यप्रकाश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष गीता द्विवेदी, डॉक्टर के मंजू, मनोज कुमार बैठा, लाल बाबू प्रसाद, राहुल कुमार आदि शामिल थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सिद्धवलिया पुलिस का कारनामा, निर्दोष को किया गिरफ्तार। मुखिया पर चाकू से हमले को लेकर सगा भाई किया गया गिरफ्तार। आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, पिता पुत्र सहित 3 घायल। और स्मैक के साथ स्मैक कारोबारी को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।